हाय फ्रेंड्स, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे डाइपोल के वजह से। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, उसके बारे में मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे या एंड ऑन पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे और मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है वो पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन भी हम लोग कहते हैं या ब्रोडॉन पोजीशन भी कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू और सेपरेशन हो गया 2l, तो ये l और ये भी l हो गया और ये सेंटर आपका हो गया O। याद रखिएगा ये सेंटर है। यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है क्योंकि ये दो बराबर बराबर हिस्सा में बांट रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चल करके एक कोई पॉइंट है P और इसी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। याद रहे ये पॉइंट है, ये पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट हम लोग बोलेंगे या इसी को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलेंगे या इसी पॉइंट को हम लोग ब्रोडन पोजीशन भी कहते हैं। 2020 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोडन पोजीशन। तो ये आपको बना के लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोडन पोजीशन। ब्रोडन पोजीशन से आप क्या समझते हैं, आपको जवाब यही देना है कि जो पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ता है, उसी पॉइंट को हम लोग ब्रोडन पोजीशन कहते हैं। आइए हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं इस डाइपोल के वजह से। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यहाँ पे दो चार्जेस है हम लोगों के पास, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू के वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, माइनस क्यू के भी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और दोनों के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको कभी भी डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। उसको जोड़ने के लिए वेक्टर का कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स हम लोग को लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, वेक्टर का जिनको जोड़ में प्रॉब्लम होता है वो वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को पीछे देख लेंगे, उसमें दिया हुआ है विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो चीज आपको जानना पड़ेगा, ये इसका कॉमन डिफिनेशन है, कॉमन चीज लिखना होता है कि माना कि एक सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक डाइपोल है जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, सेपरेशन 2l हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन 2l हो गया। सेंटर O से R डिस्टेंस पर चल करके एक पॉइंट P है और वो पॉइंट लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या ब्रोडॉन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट P पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ऐसा करते हैं सबसे पहले कि प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्लस क्यू चार्ज से फील्ड किसी भी पॉइंट पे दूर बनता है। प्लस क्यू चार्ज है तो इसके वजह से फील्ड इससे अवे बनेगा, दूर अवे, E प्लस। ध्यान रखिएगा कितना बनेगा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P विल बी, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो E प्लस फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको याद होगा 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर। किसी भी चार्ज के द्वारा, है ना, अब कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे चल के, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर। ध्यान रखेंगे किसी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला होता है। तो ये चार्ज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, तो 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, Q हो गया ये,
और आर स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये अगर r दिया हुआ है, ये l है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो लंबाई होगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर उस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन उधर होगा। हम यहाँ पे वेक्टर नहीं ले रहे, अगर वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कुछ और प्रोसेस से दोनों वेक्टर को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन उधर है। अगर ऐसा रहता कि इधर है एक्स एक्सिस के तरफ है तो हम लोग आई कैप लगा देते, ऊपर रहता वाई एक्सिस के तरफ तो जे कैप लगा देते, ऐसे रहता ऊपर हवा में जेड एक्सिस के तरफ तो के कैप लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ना एक्स के तरफ है, ना वाई के तरफ है, ना जेड के तरफ है, तो हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग जोड़ने का काम करेंगे वेक्टर के मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आपको याद होगा दोस्तों कि नेगेटिव के कारण किसी भी पॉइंट पे फील्ड अपने तरफ बनाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज अपने तरफ फील्ड बनाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉइंट पर फील्ड अपने तरफ बनाएगा ई माइनस। तो इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P विल बी, मतलब ये माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बटा आर स्क्वायर। देखिए साइन नहीं लिखना है, साइन वो बताता है कि दूर बनेगा कि तरफ बनता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव अपने तरफ बनाया, पॉजिटिव से दूर बना, तो क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यही वाला होगा। पाइथागोरस थ्योरम से फिर से लगाइए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसका स्क्वायर करना होता है, रूट में होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे दो चीज। पहला चीज आपको ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव के कारण माने प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वही माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। मतलब जो इसके वजह से होगा वही इसके वजह से भी होगा। अगर इसके कारण 5 यूनिट है, इसके कारण भी 5 यूनिट होगा। लेकिन 5 और 5 10 मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। नहीं दोस्तों, ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सावधानी से जोड़ना है। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे? वेक्टर है, कैसे जोड़ेंगे? दोनों को जोड़ना, बस प्रोसेस फिजिक्स का काम खत्म। अब हम लोग को वेक्टर मेथड से इसको जोड़ना है, बस काम हो जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक चीज देखा, क्या देखा? कि जो प्लस के कारण होगा वो माइनस के कारण होगा, यानी प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है। और उसको हम लोग मान लेते हैं कि E के बराबर है। और कितना आया है? दोनों चाहे E चाहे E आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लस के कारण माइनस के कारण दोनों बराबर था, उसको हम लोग E मान लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ना है दोस्तों, ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका बन जाएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोनों को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको तोड़ने का काम करते हैं। पहले उसको कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, उसके बाद काम होगा। तो देखिए, और ये एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं। ऑब्वियसली जब ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, आइडेंटिकल है, दोनों तरफ बराबर टाइप से है। ठीक है, तो ये थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा। अब आप देख लीजिए, ये अगर एंगल थीटा होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा।
अल्टरनेट इंटीरियर से भी थीटा होगा, है ना। अब ई माइनस का दो कंपोनेंट टूटेगा, कंपोनेंट तोड़ने के लिए आता होगा, तो थीटा जिसके साथ सटा रहता है उधर कंपोनेंट कॉस में टूटता है, तो ई माइनस का इधर वाला कंपोनेंट टूटेगा ई माइनस कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा ई माइनस साइन थीटा। थीटा सटा हुआ है तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, ये वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो थीटा जिधर सटा हुआ है उधर कंपोनेंट टूटेगा कॉस में, और हटा हुआ है उधर कंपोनेंट टूटेगा साइन में। सिमिलरली अगर ये थीटा होगा तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कौन सी, ये वाला भी थीटा होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ई प्लस का दो कंपोनेंट टूटेगा दोस्तों, थीटा का सटा हुआ है इधर कंपोनेंट टूटेगा ई प्लस कॉस थीटा में सटा हुआ है, और एक इधर होगा वो होगा ई प्लस साइन थीटा में। अब आइए, हमको अब ई माइनस और ई प्लस का जरूरत नहीं है, क्योंकि ई माइनस को हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया, इधर और इधर, ई प्लस को दो हिस्सा में तोड़ दिए कॉस और साइन में, ऐसे करके। अब आइए दोस्त, मेरे पास चार हो गए, 1 2 3 4, ई प्लस साइन ऊपर, ई माइनस साइन नीचे, तो ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू तो बराबर है, और ई बराबर है साइन, साइन भी बराबर है, और जब दो अपोजिट 5 न्यूटन मान लीजिए आपने इधर फोर्स लगाया, 5 न्यूटन इधर फोर्स लगाया, तो दोनों का नेट जीरो होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों का नेट कितना हो जाएगा, जीरो। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखिए ये वाला भी इधर है ई माइनस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा भी इधर है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो नेट कैसे निकाला जाता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहां से फिगर से क्लियर है कि फ्रॉम फिगर हम लोग लिखते हैं यहां पे, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, फिगर से क्लियर है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना होगा, तो E नेट कितना हो जाएगा, E माइनस कॉस थीटा प्लस E प्लस कॉस थीटा, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अगर वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में हो तो उसको जोड़ा जा सकता है, तो ये दोनों को हम लोग सेम डायरेक्शन में था जोड़ दिए। अगर आप इसका डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो एरो लगा दीजिए, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा माइनस आई कैप, क्योंकि दोनों जोड़ने के बाद इधर आएगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो एक डायरेक्शन में आएगा माइनस आई कैप, इधर वाला डायरेक्शन माइनस आई कैप होता है। आइए दोस्तों, EP इज इक्वल टू, कैलकुलेशन है ई कॉस थीटा, ई प्लस ई माइनस तो बराबर है, तो ई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 ई कॉस थीटा। अब देखिए, ई माइनस को भी हम ई लिख देंगे और ई प्लस को भी ई लिख देंगे, तो ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। EP इज इक्वल टू, इंप्लाइज इधर देना 2, ई का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू, यहाँ पे दोस्त है cos थीटा, तो आपको याद होगा cos थीटा का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में B/H होता है, B/H याद रखिएगा। अगर ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, B/H, तो थीटा के सामने P BH, तो L/H ना हो जाएगा, तो L डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। अब यहां से एक काम और करना है, छोटा सा काम करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया दोस्त, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एक फॉर्मूला मिल रहा आपको Q और 2L, और आपको मैंने डाइपोल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि Q इंटू 2L को हम लोग डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट को P से लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर, देख लीजिए होल पावर कितना होगा, इसका होल पावर कुछ नहीं तो 1 है, और रूट मैंने पावर हाफ, तो हाफ और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और डायरेक्शन कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। तो ये डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और करना होता है, क्या करना होता है, मैंने बताया था कि डाइपोल के बीच का सेपरेशन काफी छोटा होता है, तो ये जो L है दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है ना, ये R से काफी छोटा होगा। इफ अगर ऐसा हो जाए और बहुत बड़ा हो जाए इससे, और जनरली ऐसा ही होता है, ये जो R है ना वो L से काफी बड़ा होता है, ये दोनों के बीच के सेपरेशन से ये बहुत बड़ा होता है R, तो ये बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, बहुत बड़ा में अगर बहुत छोटा क्वांटिटी को जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, करीब करीब वही R स्क्वायर के बराबर होगा। तब यहां से क्या हो जाएगा दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड
हम लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, वो क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 और डायरेक्शन माइनस आई कैप। तो 2 से 2 कट न गया, तो कितना फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला बन गया दोस्तों E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर क्यूब और डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप। तो आप देख सकते हैं ये हो गया डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब अगर आपको डाइपोल से रिलेटेड सवाल बनाने हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल बनाने हो, तो आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला बहुत रेयर केस में लगाते हैं, ठीक है। और रेयर केस का यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आर बहुत बड़ा अगर एल से हो जाए तब इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं, एल को हटा सकते हैं। लेकिन अगर आर दिले है 15 और एल दिले है 12 तो कैसे हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, अगर आर एल से काफी बड़ा हो तभी जाकर के ये फॉर्मूला आपको लगाना हो, नहीं तो वो फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान देंगे। और इसी में एक और है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि डाइपोल के जनरल पॉइंट पे हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला, ये डाइपोल है, हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकाले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकाले। एक और पॉइंट पर हम लोग को निकालना पड़ेगा कि अगर कहीं पे भी हम लोग जनरल पॉइंट पे निकाले तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।